हिंद एवरीवन, अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे जगह आ चुके हो। आज के इस वीडियो में टोटल 208 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 104 प्रश्न सामान्य ज्ञान जीके के रहने वाले हैं और 104 प्रश्न सामान्य विज्ञान जीएस के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जो लोग रेगुलर मेरा जीके जीएस का क्लास लेते हैं उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा प्रश्न मैं करा चुका हूं और कई बार रिवीजन भी करा चुका हूं। इसलिए जो लोग रेगुलर क्लास लेते हैं उन लोग का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और आज आप लोग पेशेंस बनाकर रखना, धैर्य बनाकर रखना और थोड़ा टाइम निकालकर आप लोग वीडियो देखने बैठना, ठीक है ना, क्योंकि 208 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि मेघालय की राजधानी क्या है? गंगटोक, शिलांग, दार्जिलिंग और आइजॉल है। इसका राइट आंसर शिलांग हो जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलांग है। आप लोग ध्यान से सुनते जाना, ठीक है ना। मैं पूरा का पूरा आंसर बताते हुए चलूंगा और आप लोगों को गिनती करते हुए चलना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और जितना लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप चैनल एनडीसी के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग जुड़ जाना। और टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना। क्योंकि कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो मैं जैसे उसका नोटिफिकेशन अपने व्हाट्सएप चैनल में और टेलीग्राम चैनल में भेजा करूंगा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग का पढ़ाई भी होता रहेगा और भर्ती के बारे में भी पता चलता रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाना। और ये जो 208 क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूँ ना, इसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को शाम को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, ठीक है ना। तो जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना, ये आप लोग को शाम को मिल जाएगा। तो मतलब उसको आप लोग एक बार और टेस्ट लगा लेना, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता वर्ष में हुआ, मतलब किस वर्ष में हुआ? 1972, 1967, 1947, 1966 है। इसका राइट आंसर 1966 हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता किस वर्ष में हुआ? तो 1966 में। आप लोग ध्यान से सुनते जाना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? कालिदास, वेद व्यास, विष्णु शर्मा और बाणभट्ट। इसका राइट आंसर विष्णु शर्मा हो जाएगा। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? अग्नि, शिव, इंद्र और विष्णु। इसका राइट आंसर इंद्र हो जाएगा। इंद्र इज राइट आंसर। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र है, ठीक है ना। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। अक्षरधाम मंदिर गुजरात में भी है और अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में भी है। अगर गुजरात नहीं आएगा, दिल्ली रहेगा तो आप लोग को दिल्ली पर ट्रिक लगा देना है। अगर दिल्ली नहीं रहेगा, गुजरात रहेगा तो गुजरात पर ट्रिक लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1900, 1905, 1901 और 1906। इसका राइट आंसर 1901 हो जाएगा। 1901 इज राइट आंसर। देखो, जिन लोगों को पूरा प्रश्न आ रहा होगा ना, उन लोगों को लग रहा होगा कितना आसान है, इसलिए उन लोगों को लग रहा होगा क्योंकि कई बार मैं इन सब प्रश्नों को बता चुका हूँ, रिवीजन करा चुका हूँ, याद करा चुका हूँ, इसलिए लग रहा होगा। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते होंगे उन लोगों को पता चल रहा होगा। अभी आप लोगों को मतलब कल से नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और शाम को 7 बजे आप लोगों को करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 7 बजे का जो क्लास होगा शाम को ना, ज्यादा टाइम का नहीं होगा, कम से कम 15 से 20 मिनट का होगा। तो आप लोग 15 से 20 मिनट का टाइम निकालकर शाम का क्लास भी लेते रहना करंट अफेयर्स का, ठीक है ना। भारतीय सेना का दक्षिणी कमान कहाँ है? कोलकाता, चंडी मंदिर, उधमपुर और पुणे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पुणे हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय सेना का दक्षिणी कमांड पुणे में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी की रचना किसने की? कामायनी की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास और इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। कमायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। नेक्स्ट प्रश्न है डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969, 1 जनवरी 1958, 1949 और 1935 है। तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1958 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1958। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? चेरापूंजी, लेह, मानसीराम और लद्दाख है। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर मानसीराम हो जाएगा, ठीक है ना। मेघालय के मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है? रांकी, एंडीज, आल्पस और अरावली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एंडीज हो जाएगा, ठीक है ना। एंडीज इज राइट आंसर। और सबसे पुराना पर्वतमाला अरावली है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिपकीला दर्रा है, सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम, मणिपुर, केरल और हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949, 1950, 1935 और 1937 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1949 हो जाएगा, ठीक है ना। 1949 इज राइट आंसर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर 1949 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, सिद्धारमैया और कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसका राइट आंसर सिद्धारमैया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन इम्बुरे, ग्राहम बेल, जोसेफ प्रिस्टले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले ने, ठीक है ना। जोसेफ प्रिस्टले इज राइट आंसर। प्रश्न है मानव में ऑटोसोम्स की संख्या होती है? तो मानव में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 22, 44, 46 और 47 है। इसका राइट आंसर 44 हो जाएगा, ठीक है ना। मानव में ऑटोसोम्स की संख्या 44 होती है। अगले बार मैं भी कंफ्यूजन में पड़ गया था, जैसे किताब में 46 पर ट्रिक लगाया था, लेकिन मैं गूगल करके नहीं देखा था। फिर बाद में मैं गूगल करके देखा और इसके बारे में पूरा गहराई से मैं नहीं पढ़ा था। बाद में मैं गूगल करके देखा तो वहां पर पता चला कि 22 जोड़े मतलब ऑटोसोम्स की संख्या होती है, ठीक है ना। 22 जोड़े का मतलब 44 हो जाएगा। और गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 होते हैं, ठीक है ना। गुणसूत्र मतलब 23 जोड़े होते हैं। और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर 47 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ईईजी किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क और आंख है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है ना। मस्तिष्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गुणसूत्र की खोज किसने की? मेंडलीफ, फ्रेडरिक मिशर, वाटसन, वक्रिक और स्टार्सबेर्गर है। इसका राइट आंसर स्टार्सबेर्गर हो जाएगा। गुणसूत्र की खोज किसने की? तो स्टार्सबेर्गर ने गुणसूत्र की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक है? पास्कल, न्यूटन, ओम और एम्पियर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है एसी को डीसी में, एसी को एसी में, डीसी को एसी में और डीसी को डीसी में। तो इसका राइट आंसर डीसी को एसी में हो जाएगा, ठीक है ना। डीसी को एसी में इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चूना पत्थर किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस, नाइट्रिक एसिड और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। चूना पत्थर किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जनरेटर में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरेटर में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी विज्ञान, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर खगोल विज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर घट जाता है होगा, ठीक है ना। बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या हो जाता है? घट जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बनिक अम्ल होता है। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलाइड स्टीनर, बेंटिंग और रॉबर्ट कोच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रॉबर्ट कोच हो जाएगा। रॉबर्ट कोच इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पास्कल किसका मात्रक है? ऊष्मा, ताप, दाब और त्वरण। इसका राइट आंसर आपका दाब हो जाएगा। पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल दाब का मात्रक है, ठीक है ना। पास्कल दाब का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 और 5 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग होते हैं? तो 3 होते हैं, ठीक है ना। 3 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक का सूत्र होता है HCl, NaCl, H2SO4 और H2O। इसका राइट आंसर NaCl हो जाएगा, ठीक है ना। नमक का सूत्र NaCl होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, महावीर चक्र और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर परमवीर चक्र हो जाएगा। देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखो करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों को ये बताया था, ठीक है ना। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी नहर है? कैस्पियन, स्वेज नहर और सुपीरियर और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर स्वेज नहर हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबी नहर स्वेज नहर है, ठीक है ना। विश्व में सबसे लंबी नहर स्वेज नहर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राजील, कनाडा, जर्मनी और मैक्सिको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नासिक किस नदी के तट पर बसा है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और क्षिप्रा नदी। तो नासिक किस नदी के तट पर बसा है? इसका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका गोदावरी हो जाएगा। नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहार, केरल, असम और तमिलनाडु। बिहू किस राज्य का नृत्य है? ये तो मैं आप लोगों को गलत बता दिया था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को गलत नहीं करना है, ठीक है ना। ये असम का है। बिहू असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि झुका झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, विरोध दर्शाने का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। झुका झंडा किसका प्रतीक है? तो झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? मुंबई, अमृतसर, पंजाब और बिहार है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है?
5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, ठीक है ना। पंजाब इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं बाण भट्ट, मेगास्थनीज, विष्णु शर्मा और कालिदास। इसका राइट आंसर बाण भट्ट हो जाएगा। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाण भट्ट है, ठीक है ना। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाण भट्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और नाट, इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत और श्रीलंका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है ना। भारत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और रणबीर कपूर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शाहरुख खान। शाहरुख खान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कौन करवाता है। पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कौन करवाता है। आईसीसी, बीसीसीआई, एफआईएच और हॉकी इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न अब देखो, यही एक प्रश्न आप लोगों को बताना है, तो देखता हूँ कि कौन कौन लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। पूरा वीडियो कितने लोग देख रहे हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कौन करवाता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थराइट्स रोग किससे संबंधित है। जोड़ों से, सिर से, रक्त से और हृदय से। इसका राइट आंसर आपका जोड़ों से हो जाएगा। जोड़ों से इज राइट आंसर। अर्थराइट्स रोग किससे संबंधित है। जोड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और नाइट्रोजन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन होती है। हाइड्रोजन होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्लाज्मा है, ठीक है ना। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है डीपीटी का टीका किन रोगों के रोकथाम में लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस और ये सभी। तो डीपीटी का टीका किन रोगों के रोकथाम में लगाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो ये मतलब पूरा का पूरा सभी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया कौन सी बीमारी है। चेचक, कुष्ठ, रेबीज और डेंगू। इसका राइट आंसर आपका रेबीज हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया कौन सी बीमारी है, तो रेबीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैगनी, लाल, काला और हरा। इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की। अरस्तु, लैड, स्टीनर, बेंटिंग व बेस्ट, एडवर्ड जेनर है। इसका राइट आंसर बेटिंग व बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंसुलिन की खोज बेटिंग व बेस्ट ने की। नेक्स्ट प्रश्न है तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4 और 5 है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोपिक्रीन और मेथेन ओजोन है। इसका राइट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। NaCl, CaO,
Na2CO3 10H2O और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर Na2CO3 10H2O हो जाएगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 5, 1, 3 और 7 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टन का प्रयोग में किया जाता है? वजन, गति, तापमान और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो ये तो इसका राइट आंसर वजन हो जाएगा, ठीक है ना। टन का प्रयोग वजन नापने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनान, टेकोफेराल, फोलिक अम्ल और कैल्सीफेरॉल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फिलोक्विनान हो जाएगा, ठीक है ना। फिलोक्विनान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मशरूम निम्न में से क्या है? जंतु, कवक, पादप और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कवक हो जाएगा, ठीक है ना। मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टाटा आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? टाटा आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? विराट कोहली, शिखर धवन, बटलर और शुभमन गिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका शुभमन गिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये करंट का प्रश्न है। टाटा आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? तो शुभमन गिल हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान है। इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है ना। भारत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? सबसे आसान प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई 2023, 15 जुलाई 2023, 25 जुलाई 2023 और 11 जुलाई 2023 है। तो इसका राइट आंसर 14 जुलाई 2023 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 जुलाई 2023 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन किसने बनाया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर और जोश हेजवुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विराट कोहली हो जाएगा, ठीक है ना। आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कैटलीन कारिको, जान फासे, नरगिस मोहम्मदी और पियरे एगोस्तानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नरगिस मोहम्मदी हो जाएगा, ठीक है ना। नरगिस मोहम्मदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, कमलजीत संधू और रजनीश कुमारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कमलजीत सिंधु हो जाएगा। एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? कमलजीत सिंधु है, ठीक है ना। संधु है, कमलजीत संधु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, पी थम्बीदुर, रणवीर सिंह और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पी थम्बीदुर, ठीक है ना। पी थम्बीदुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स और रियो डी जेनेरियो, साल्टा और लीमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा सिंह पाटिल और नरगिस दत्त। इसका राइट आंसर प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएगा। प्रतिभा सिंह पाटिल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिभा सिंह पाटिल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत का जनक है। संस्कृत का जनक किसे कहते हैं? पाणिनि, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, हेरोडोटस और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पाणिनि हो जाएगा, ठीक है ना। संस्कृत का जनक पाणिनि को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आर वेंकटरमन, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह और ओम बिरला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका
इसका राइट आंसर आपका जीबी मावलंकर हो जाएगा, ठीक है ना। जीबी मावलंकर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आईटीबीपी का पूरा नाम क्या है। आईटीबीपी का पूरा नाम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो जाएगा आईटीबीपी का आपका पूरा नाम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर 26 नवंबर हो जाएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी। गुलबदन बेगम, अब्दुल फजल बाबर और अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर अब्दुल फजल हो जाएगा, ठीक है ना। अब्दुल फजल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है। जैसे चिप्सवा हम लोग खरीद के लाते हैं, पूरा चिप्सवा फूला फूला रहता है, तो उसमें कौन सा गैस भरा जाता है। ऑक्सीजन, मेथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा रोग किस कारण होता है। जीवाणु, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर आपका वायरस हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा रोग किस कारण होता है, वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा रोग वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत हीटर का तार बना होता है स्टील, तांबा, नाइक्रोम और लोहा। इसका राइट आंसर नाइक्रोम हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेटीस्कोप और गायरोस्कोप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टेलीस्कोप, ठीक है ना। टेलीस्कोप इज राइट आंसर। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार के पाचन में मदद करती है पेप्सिन, रेनिन, लाइसोजाइम और स्टार्च है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर स्टार्च हो जाएगा, ठीक है ना। स्टार्च इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी के डंक या काटने पर क्या लगाया जाता है, तो क्षार लगाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। अरस्तु, न्यूटन, रोमर और आइंस्टीन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, थायमीन, कैल्सीफेरॉल और फिलोक्विनोन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त की कमी कहलाती है एनीमिया, ल्यूकेमिया, यूरेमिया और ल्यूकोरिया। इसका राइट आंसर आपका एनीमिया हो जाएगा। रक्त की कमी क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। कैरोटीन, कीरेटिन, एल्बुमिन और केसिन है। तो इसका राइट आंसर केसिन प्रोटीन हो जाएगा। केसिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि HCl कहाँ बनता है। यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में और वृक्क में। इसका राइट आंसर अमाशय में हो जाएगा। अमाशय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। आइरस, मैसेटर, मैंडिबल और कार्डियक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर मैसेटर हो जाएगा, ठीक है ना। मैसेटर इज राइट आंसर। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो मैसेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है, ठीक है ना। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, थैलेमस और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्रमस्तिष्क हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग
प्रयोग होता है? तो थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तेल, पानी, लोहा और पारा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पारा, ठीक है ना, पारा इज राइट आंसर। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 1945, 1985, 1920 और 1995। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1920 हो जाएगा। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? असम, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा। तो शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य असम का है, असम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? बिहार, केरल, सिक्किम और हरियाणा। इसका राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम इज राइट आंसर। नहीं, सर्वाधिक साक्षरता के बारे में बात किया जा रहा है। मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, साक्षरता मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर केरल होगा, केरल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघालय का राज्यपाल कौन है? श्री गुलाब चंद्र कटारिया, श्री फागू चौहान, श्री एल.ए. गणेशन और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका श्री फागू चौहान हो जाएगा। मेघालय के राज्यपाल श्री फागू चौहान है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी के स्मारक समूह कहाँ स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, असम और ओडिशा। इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। हम्पी के स्मारक समूह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1945 से 46, 1914 से 18, 1939 से 45, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 1939 से 45 हो जाएगा और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 की उप विजेता कौन है? क्रिकेट एशिया कप 2023 की उप विजेता कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, आर. वेंकटरमणि, तुषार मेहता और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आर. वेंकटरमणि हो जाएगा, ठीक है ना, आर. वेंकटरमणि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी, गयासुद्दीन, तुगलक, बलबन और मोहम्मद खिलजी। इसका राइट आंसर आपका बख्तियार खिलजी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में है? केरल, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? बर्लिन, एथेंस, सियोल और अटलांटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एथेंस हो जाएगा। किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? तो एथेंस में पहला ओलंपिक खेल हुआ था, ठीक है ना, एथेंस में आपका पहला ओलंपिक खेल हुआ था। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 9, 7 और 3 है। इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 इज राइट आंसर। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन और भूपेंद्र पटेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हेमंत सोरेन हो जाएगा, ठीक है ना, हेमंत सोरेन इज राइट आंसर। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हेमंत सोरेन नाम है, ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हेमंत सोरेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री के बारे में बात किया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद बल्लभ पंत, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीसीजी का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? डेंगू, प्लेग, तपेदिक और टाइफाइड। इसका राइट आंसर तपेदिक हो जाएगा, तपेदिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? 639, 630, 539 और 650 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 639 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है? हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रोजन और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य किस वर्ग में आता है? सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी और एबीज। इसका राइट आंसर स्तनधारी हो जाएगा, स्तनधारी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर आपका फार्मिक अम्ल हो जाएगा। चींटिया के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी है? मतलब खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर वैसे तो 22 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 को चेहरा में होता है और 8 को खोपड़ी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? हृदय, अमाशय, यकृत और छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? नेक्स्ट प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा और पीतल। इसका राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा, टंगस्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है? पीयूष, पीनियल, थायराइड और थाइमस है। इसका राइट आंसर थायराइड हो जाएगा, थायराइड इज राइट आंसर। गले में पाई जाने वाली ग्रंथि थायराइड होती है, ठीक है ना। गले में पाई जाने वाली ग्रंथि थायराइड होती है। मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से और बड़ी आंत से। तो इसका राइट आंसर मुख से हो जाएगा, ठीक है ना। मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विवर्तन है। इसका राइट आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकीर्णन इज राइट आंसर। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, ईईजी किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क और आंख है। ये शायद मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ अभी इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है ना। ईईजी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आइडियोमीटर, लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर और हाइड्रोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अल्टीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। मंगल पांडे का संबंध किससे है? तो 1857 की क्रांति से है, ठीक है ना। प्रश्न है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? यहाँ पर बोला जा रहा है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। करंट का प्रश्न है, ये जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत और श्रीलंका, फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन और भारत, जापान और अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भारत और श्रीलंका हो जाएगा। भारत और श्रीलंका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक चिन्ह कितने वृत्त या गोले होते हैं? 4, 6, 7 और 5 है। इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि माजुली असम किस नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी और मांडवी नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किस महाकवि को कहा जाता है? कालिदास, तुलसीदास, राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कालिदास हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किस महाकवि को कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना ने अग्निअस्त्र एक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? लद्दाख, कोच्चि, जयपुर और त्रिपुरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? राजस्थान, पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? गुजरात, एंजिल्स, हरियाणा हसलर्स, पंजाब पैंथर, उमा कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका उमा कोलकाता हो जाएगा, ठीक है ना। पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो उमा कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी के सैनिकों ने की? बैरकपुर छावनी, नसीराबाद छावनी, मेरठ छावनी और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मेरठ छावनी हो जाएगा। मेरठ छावनी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 5, 6, 7 और 8 है। इसका राइट आंसर आपका 8 हो जाएगा। 8 इज राइट आंसर। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईवीएम का पूरा नाम बताओ। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? 1605, 1590 और 1510, 1488। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1510 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया? 1510। और पुर्तगालियों से गोवा कब आजाद हुआ, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 8 अक्टूबर और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 31 अक्टूबर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और शतरंज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल इज राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, मुल्डर, वर्जिलियस और अरस्तु। इसका राइट आंसर आपका मुल्डर हो जाएगा। मुल्डर इज राइट आंसर। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो मुल्डर ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रक्टोज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी और बेरी। इसका राइट आंसर रिकेटस हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? मुख, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में, ठीक है ना। छोटी आंत इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग और पार्श्व भाग। इसका राइट आंसर आपका पश्च भाग हो जाएगा, ठीक है ना। पश्च भाग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा हो जाता है? नीला, पीला, लाल और काला। इसका राइट आंसर आपका पीला हो जाएगा। पीला इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है? ए किरण, बी किरण, आर अल्फा, गामा, बीटा ऐसे मतलब रहता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर अल्फा किरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल ने आनुवांशिक के प्रयोग किस पर किए थे? मक्का, मटर, गेहूं और चावल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका मटर हो जाएगा, ठीक है ना। मेंडल ने आनुवांशिक के प्रयोग मटर पर किए थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? कार्निया, रेटिना, पुतली और लेंस है। इसका राइट आंसर रेटिना हो जाएगा, ठीक है ना।
आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। इसका राइट आंसर आपका जूल हो जाएगा। जूल इज राइट आंसर। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों को पकाने वाली गैस है नियान, एसिटिलीन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर आपका एसिटिलीन हो जाएगा। एसिटिलीन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? पाचन, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण और जनन है। इसका राइट आंसर आपका तंत्रिका हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूरोलॉजी का संबंध तंत्रिका से है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? हीरा, लोहा, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा। ठीक है ना, कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? तो हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगूर और इमली में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे, कड़वे, मीठे और स्वादहीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर खट्टे हो जाएगा। ठीक है ना, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक, आर के नारायण, कपिल देव और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। गीता रहस्य किसकी रचना है? तो बाल गंगाधर तिलक की रचना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी, साबरमती, छिप्रा और गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर छिप्रा हो जाएगा। छिप्रा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा। इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो, गोमती, गंगा और कोसी। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गोमती, गंगा और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गोमती हो जाएगा। ठीक है ना, लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुआ? नाटो का स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949, 7 अप्रैल 1948, 1935 और 1950 है। तो इसका राइट आंसर 4 अप्रैल 1950 हो जाएगा, 1949 हो जाएगा। ठीक है ना, नाटो का स्थापना कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए। वेलिंगटन, कैनबरा, वाशिंगटन और नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कैनबरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम है? तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने और जहांगीर ने। इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल और जयदेव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना मोहम्मद इकबाल ने की
की थी, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती और मूसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ताप्ती हो जाएगा। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये तो बताने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब कर दी गई? तो 1911। ये भी मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, तो इसको भी बताने का जरूरत नहीं है। भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब कर दी गई? तो 1911 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। इसका राइट आंसर आपका विटामिन हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी है? 8, 12, 20 और 22 है। ये तो फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा, ठीक है ना। 22 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नर का मुख्य जनन अंग है? वृषण, अंडाशय, शुक्राणु और अंडाणु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वृषण हो जाएगा, ठीक है ना। वृषण इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है? डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र और जीन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। जीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? जुकाम, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यार, ये वीडियो पता है मैं कितना बजे बना रहा हूँ? रात को 11 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं रनिंग करके अपने ग्राउंड पर आया हूँ। पूरा 8 चक्कर लगाया हूँ, क्योंकि मेरा अगले महीना में फिजिकल होने वाला है, दौड़ होने वाला है। तो पूरा बॉडी थका हुआ है, लेकिन पूरा रिवीजन कराना था। तो मतलब समझो एकदम पूरा भयंकर वाला नींद लग रहा है, लेकिन तभी भी मैं क्लास करा रहा हूँ। तो भाई आप लोग भी मेहनत करते रहो, ठीक है ना। पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को याद कर लेना है। कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर जुखाम हो जाएगा, ठीक है ना। जुखाम इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल, पृष्ठ तनाव, अभिकेंद्रक बल और अपकेंद्रक बल। इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल इज राइट आंसर। प्रश्न है, अम्ल व क्षार की क्रिया कहलाती है? अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, हाइड्रोजनीकरण, उदासीनीकरण और गैल्वेनीकरण। इसका राइट आंसर उदासीनीकरण हो जाएगा। उदासीनीकरण इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के जनक हैं? तो आवर्त सारणी के जनक कौन है? डोबरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोजले। इसका राइट आंसर मेंडलीफ हो जाएगा। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य किस वर्ग में आता है? ये तो शायद मैं ऊपर भी बताया हूँ कि मनुष्य किस वर्ग में आता है। इसका राइट आंसर स्तनधारी हो जाएगा, ठीक है ना। स्तनधारी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है? हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रोजन और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है? 7, 9, 12 और 18। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, पता होना चाहिए, ठीक है ना। मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो नटराज की, ठीक है ना। नटराज इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? जाक्सा, नासा, इसरो और CNCA। तो इसका राइट आंसर इसरो हो जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो मिशन चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च किया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 1933, 1 जनवरी 1950 और नाट, इनमें से कोई नहीं। ये पूरा प्रश्न तो मैं आप लोगों को कल ही कराया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। तो इसका राइट आंसर 8 मार्च हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सार्क की स्थापना कब हुई? 1885, 1985, 1987 और 1990। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, सऊदी अरब की राजधानी है लागोस, अर्जिलियस, प्रिटोरिया और रियाद है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, ठीक है ना। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को मतलब इसका स्थापना हुआ था। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स हो जाएगा, ठीक है ना, की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा, जहानवी दांगेती, सुरेखा यादव और सालिजा धामी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दीपिका मिश्रा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, फिल्म, साहित्य और शौर्य। इसका राइट आंसर आपका संगीत हो जाएगा, ठीक है ना। संगीत इज राइट आंसर। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। तो ये थी इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी इज राइट आंसर। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? गुरुग्राम, हरियाणा, नोएडा, उत्तर प्रदेश, तुमकुरु कर्नाटक, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुमकुरु जो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। तुमकुरु जो कर्नाटक में पड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था, ठीक है ना। हड़प्पा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का अवशोषण किस भाग में होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बड़ी आंत हो जाएगा। बड़ी आंत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मानव मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होता है? तो 2%, ठीक है ना। 2% इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर आपका 7.4 हो जाएगा, ठीक है ना। मानव मूत्र का पीएच मान आपका 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वचा का रंग किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन, माइलोग्लोबिन और मैलानिन, नाट इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा का रंग मैलानिन से बना होता है, ठीक है ना। त्वचा का रंग मैलानिन से बना होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? अनाज, गाजर, अंडा और सोयाबीन है। इसका राइट आंसर आपका सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है ना। सोयाबीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन है। तो ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, अरस्तु, फैराडे और आइंस्टीन है। इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रबड़ की सल्फर के साथ क्रिया कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण, वल्कनीकरण, गैल्वेनीकरण और निर्जलीकरण। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वल्कनीकरण, ठीक है ना। रबड़ की सल्फर के साथ क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे का जनन अंग है फल, फूल, जड़ और तना। तो इसका राइट आंसर फूल हो जाएगा, ठीक है ना। पौधे का जनन अंग फूल होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? डोबरीनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोजले। इसका राइट आंसर मेंडलीफ हो जाएगा। मेंडलीफ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वे जीव जो जल व थल दोनों जगह रह सकते हैं क्या कहलाते हैं? वे जीव जो जल व थल दोनों जगह रह सकते हैं वे उभयचर कहलाते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्ण
हरित में कौन सी धातु पाई जाती है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। यहाँ पर लिखा गया है पर्णहरित में। हाँ, पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पर्णहरित में मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हेरोडोटस को, हिकैटियस को, या हिकैटियस रहेगा। ठीक है ना। हिकैटियस आप लोग इसको कर लेना। इसको पूरा आप लोग को हिकैटियस लिख लेना है। थोड़ा लिखने में, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है, तो इसको आप लोग को सुधार लेना है। ठीक है ना। यहाँ पर तो लिखना भी नहीं बनता है। हिकैटियस इसको आप लोगों को कर लेना है। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। अरस्तु हो जाएगा। ठीक है ना। अरस्तु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग घट जाता है, बढ़ जाता है, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बढ़ जाता है होगा। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। ठीक है ना। देखो, सिर्फ 206 प्रश्न टाइप हो पाया है। 208 प्रश्न रौनक भाई बोला था, लेकिन 206 प्रश्न टाइप किया है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी, लाल, काला और हरा। इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा। ठीक है ना। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अभी आप लोगों का 206 प्रश्न समाप्त हो चुका है। हम लोग जंग जीत चुके हैं मेरे भाई। इतना देरी से मैं आप लोगों को क्लास करा रहा था, तो अभी पूरा का पूरा क्लास समाप्त हो चुका है। इन 206 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट में जरूर बताना। और काफी ज्यादा रात हो गया है, तो अब हमको वीडियो भी एडिटिंग करना है और सोना है। फिर सुबह में 3 बजे रनिंग करने जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।